व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 66 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर आए हैं मिस्टर 9 और मिस वेडनेसडे को हेल्प करने के लिए नहीं, यहाँ पर वो लोग आए हैं स्पाई को मारने के लिए। उन लोगों को पता चला है कि बारोक वार कंपनी में कोई स्पाई घुसाया है और वो है एल्बस्टर किंगडम का प्रिंसेस विवी और उसका जो गार्ड स्क्वाड कैप्टन इगरम। तो वो लोग यहाँ पर आए हैं इन दोनों को मारने के लिए। तो ये सुनने के बाद जो इगरम होता है वो अपने शॉटगन से कंटिन्यूसली फायर करने लग जाता है मिस्टर 5 और वैलेंटाइन के ऊपर। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को कुछ भी नहीं होता। जो मिस्टर 5 होता है वो एक काउंटर अटैक करता है जिससे कि जो इगरम है वो बेहोश हो जाता है। और ये देखने के बाद विवी भी बहुत ज़्यादा डर जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस वैलेंटाइन है वो विवी के ऊपर हमला करती है, लेकिन जो प्रिंसेस विवी होती है वो डॉच कर जाती है और उसका जो बाल है वो खुल जाती है। और ये देखने के बाद जो मिस्टर 9 है वो कहता है कि क्या आप सच में कोई प्रिंसेस हो, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर क्या चल रहा है, वही मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों का हेल्प करूँगा। जो मिस्टर 9 है वो कहता है कि मैं मिस्टर 5 से फाइट करूंगा, इन लोगों को रोक के रखूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। तो उसके बाद जब मिस्टर 9 मिस्टर 5 के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं उसके मेटल बैट से, हम लोग देखते हैं कि मिस्टर 5 जो है वो अपने नाक का कचरा निकाल के उससे हमला करता है। भाई इसका एबिलिटी कुछ भी हो बट बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो हम लोग देखते हैं कि मिस्टर 5 के नाक के कचरे से मिस्टर 9 को वो हरा देता है। और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज़ को छूता है वो ही डिस्ट्रक्टिव बॉम्ब की तरह बन जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग इगरम को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो इगरम है वो ज़मीन में लेटा हुआ है और जोरो के पैर को पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ हेल्प करो, प्लीज़ प्रिंसेस बीबी का हेल्प करो। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसेस बीबी होता है वो कुरू के ऊपर बैठ के कहती है कि चलो हम लोगों को पोर्ट पे जाना पड़ेगा, हम लोग भाग जाएंगे। वो लोग भाग जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन है वो दोनों मिस वेडनेसडे का पीछा करती है। एक्चुअली मिस वेडनेसडे का एक्चुअल नाम है प्रिंसेस विवी, मतलब वो प्रिंसेस विवी का कोड नेम है बारोक वार में जब काम करती थी। और वो लोग उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो इगरम होता है वो जोरो को रिक्वेस्ट करता है, कहता है कि प्लीज़ प्रिंसेस बीबी को बचा लो। तो जो जोरो है वो बिल्कुल ही ना कर देता है, कहता है कि 1 मिनट पहले तो तू मुझे मारने वाला था, मुझे काटने वाला था, और अभी क्या, अभी मैं तेरे प्रिंसेस को बचाऊँ? क्यों बचाऊँ, नहीं बचाऊँगा। और उसके बाद जो इगरम है वो कहता है कि लेकिन नहीं, प्लीज़ सुनो मेरी बात, अगर तुम एल्बस्टर किंगडम के इस प्रिंसेस को बचाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। और तभी हम लोग देखते हैं कि नामी वहां पर पहुंच जाती है और कहती है कि बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, 1 बिलियन बेरी देना पड़ेगा। और ये 1 बिलियन बेरी का नाम सुन के जो इगरम है वो कहता है कि ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है। जो जोरो है वो नामी को देखने के बाद कहता है कि नामी तुम बेहोश नहीं थे? जो नामी है वो कहती है कि मैं बेहोश, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो उसके बाद नामी इगरम को फोर्स करती है और वो कहती है कि अगर तुम मुझे प्रॉमिस करो कि 1 बिलियन बेरी दोगे तो मैं तुम्हारी प्रिंसेस को बचाऊंगा। तो जो इगरम है वो कहता है कि मैं बस एक छोटा सा स्क्वाड कैप्टन हूँ, मेरे पास इतना मनी भी नहीं है और मैं ये प्रॉमिस भी नहीं कर सकता। तो जो नामी है वो कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जो प्रिंसेस है वो ज़्यादा देर तक बचेगा? अगर तुम लोग यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा टाइम लगाओगे तो हम लोग को बचाने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो जो इगरम है वो कहता है कि पहले जाके तुम लोग प्रिंसेस को बचाओ, और अगर तुम प्रिंसेस को वहाँ से लेके सेफली एल्बस्टर किंगडम में तुम पहुंचा पाओगे तो तुम वहाँ पर ही प्रिंसेस के साथ नेगोशिएशन कर पाओगे। तो जो नामी है वो कहती है कि तो ठीक है, हम लोगों को पहले प्रिंसेस को बचाना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है, अभी के लिए मैं प्रिंसेस को बचाऊंगी। और वो उठने के बाद कहती है कि जोरो जाओ जाके बचाओ। तो जोरो कहता है कि मैं क्यों बचाऊँ? तो जो नामी होती है वो कहती है कि अरे जोरो, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम इधर आओ, मैं तुमको समझाती हूँ कैसे चल रहा है ये सब कुछ। तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि देखो, अगर मैं कोई कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ तो उसके जितने सारे पैसे हैं वो तो मेरे हैं। तो जोरो कहता है हाँ, लेकिन उसके बाद नामी कहती है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के जितने सारे काम है वो तो तुम्हारे हैं। तो जोरो कहता है कि ये किस तरह का लॉजिक है? तो उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि क्या तुम ये बोल रहे हो कि तुम उन लोगों को हरा नहीं सकते? तो जोरो को गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद नामी कहती है कि तुम्हें उन लोगों को बचाना पड़ेगा, हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो जोरो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी स्कीम में बिल्कुल भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और उसके बाद नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो कहती है कि तुमने मुझे अभी तक मेरे पैसे वापस नहीं किए, वो पैसे मुझे वापस दो। तो जोरो कहता
कहता है कि कैसे पैसे, मैंने तो तेरे सारे के सारे पैसे वापस दे दिए। तो जो नामी है वो कहती है कि क्या तू भूल गया, तूने लॉकडाउन पे मुझसे 1 लाख बेरीज लिया था कटाना खरीदने के लिए। तो जो जोरो है वो कहता है कि लेकिन मैंने तो वो पैसे वापस दे दिया। तो जो नामी है वो कहती है कि तूने मुझे कहा था कि तू मुझे 300% पैसा वापस देगा, मतलब तू अगर मुझसे 1 रुपया लेगा तो मुझे 3 रुपया देगा, लेकिन तूने मुझसे 1 लाख बेरीज लिया और मुझे 1 लाख बेरीज दिया, तू मुझे अभी भी 2 लाख बेरीज वापस करेगा। तो ये सुनने के बाद जो जोरो है वो कहता है कि मैंने तुझसे 1 लाख बेरीज लिया, 1 लाख बेरीज वापस दे दिया, क्या हम लोग बाकी के पैसे को भूल नहीं सकते। तो जो नामी है वो कहता है कि नहीं, क्या तू एक छोटा सा प्रॉमिस भी नहीं रख सकता। तो जोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसे मानना ही पड़ता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि अगर तुम ये काम कर देते हो तो हम लोग सोचेंगे कि तुमने मुझे वो 2 लाख बेरीज वापस कर दिया। तो जोरो को पसंद भी नहीं आता ये काम, लेकिन उसके बाद भी उसे करना पड़ेगा। तो वो कहता है कि तुम कभी भी अच्छे मौत नहीं मरोगे। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ मैं नरक पे जा रही हूँ, लेकिन तुम अभी काम पे जाओ। तो ये सुनने के बाद जोरो वहाँ से चला जाता है उन लोगों को असिस्ट करने के लिए, उस प्रिंसेस को बचाने के लिए। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। थोड़ी देर पहले जब जोरो और नामी फाइट कर रहे थे इस एग्रीमेंट को लेके, तभी लूफी का नींद टूटता है और वो उठने के बाद कहता है कि मुझे सुसु ब्रेक आया है, मैं सुसु करने के लिए जा रही हूँ। और उसके बाद जब लूफी का सुसु ब्रेक खत्म होता है वो वापस आ रहा होता है घर में सोने के लिए, और वो देखता है कि आधे से ज़्यादा गाँव वालों को काट डाला है किसी ने और सब लोग मरे पड़े हुए हैं। और ये देखने के बाद लूफी भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग प्रिंसेस विवी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसेस है वो कारू को लेके पोर्ट की तरफ जा रही है, भागने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके पीछे पीछे मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन भी आ रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस विवी के सामने, प्रिंसेस विवी के सामने मिस मॉन्डे आ जाती है और वो कहती है कि मैं उन लोगों को रोकूंगा, तुम जाते रहो। और जो मिस मॉन्डे है वो उन लोगों के साथ फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन मिस्टर 5 मिस मॉन्डे को एक बहुत ही बड़ा पंच करता है जिससे कि उसके पूरे शरीर में आग लग जाता है और मुंह के सामने एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है। क्योंकि मिस्टर 5 ने जो डेविल फ्रूट खाया है उसका नाम है बॉम्ब फ्रूट, और उसका ये एबिलिटी है कि मिस्टर 5 का फुल बॉडी बॉम्ब का बन चुका है। किसी को भी छूता है या फिर किसी को भी मारता है वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होता है, लाइक कात्सुकी बाकुगो। और उसके बाद हम लोग मिस वैलेंटाइन को देखते हैं। वो अपने मर्जी मुताबिक अपने जो बॉडी वेट है उसको बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है, और उसे यूज़ करके वो ऊपर चली जाती है। और मिस मॉन्डे के ऊपर जाने के बाद 10,000 किलोग्राम बना के अपना बॉडी वेट वो मिस मॉन्डे के ऊपर कूद जाती है, जिससे कि उसको भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर 5 को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि मिस्टर 5 अपना नाक का कचरा निकाल के विवी की तरफ मारता है। भाई इसका जितना भी पावरफुल एबिलिटी होना क्यों, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोरो बीच में कूद जाता है और अपने तलवार से उसके नाक के कचरे को 2 टुकड़ों में काट डालता है और दोनों साइड स्ट्रीट के जाके ब्लास्ट हो जाता है। ये देखने के बाद जो विवी है वो कहती है कि ये कितना ज़्यादा पावर है, और जोरो को देखते हैं। जोरो कहता है कि ये मैंने क्या काट लिया मेरे अपने कटाना से, मैं मर जाऊंगा, ये क्या है, तू इतना ज़्यादा डिस्गस्टिंग क्यों है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो मिस विवी है वो जोरो के ऊपर अटैक करती है, क्योंकि वो सोचती है कि जोरो उसे पकड़ने के लिए आया है। लेकिन जो जोरो है वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर देता है, काउंटर कर देता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग नामी और इगाराम के बीच में एक कॉन्वर्सेशन देखते हैं। जो नामी है वो कहती है कि ये जो बरक वर्क्स है ये क्या है एक्चुअली, मुझे डिटेल में बताओ। तो जो इगाराम है वो कहता है कि ये एक तरह का कंपनी है, जो हमारा बॉस है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस है। हम लोगों को किसी को भी नहीं पता कि ये बॉस कौन है और कैसा दिखता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। और जो बॉस है उसका कोड नेम है 0, और हम लोगों का जो कोड नेम है वो 1 2 3 4 करके ऐसे ही चलते रहता है। जिसका कोड नेम सबसे ज़्यादा कम होता है वो 0 से और भी ज़्यादा कनेक्टेड होता है, क्योंकि हमारा कंपनी का जो बॉस है वो चाहता है एक आइडियल नेशन बनाने का। और जब ये आइडियल नेशन बन जाएगा जिसके साथ मिस्टर 0 का ज़्यादा कनेक्शन रहेगा वही सोशल स्टेटस में ऊपर जाएगा, और इसलिए सब लोग ये सब कुछ कर रहे हैं पावर और स्टेटस के लिए। तो ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग जोरो और बाकी के लोगों को देखते हैं। जो मिस्टर 5 है वो कहता है कि तू ही वो सोर्समैन है ना जिसने बारोक वार्क के बाकी के लोगों को काट डाला है। तो जोरो कहता है कि हाँ। तो मिस्टर 5 जो है वो कहता है कि तूने उन लोगों को क्यों मारा और तू मिस विवी को क्यों हेल्प कर रहा है। तो जोरो कहता है कि सब लोगों का अपना अपना रीज़न है। तो वो कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुझे पेलूंगा, कोई भी रीज़न हो, तू हमारा एनिमी है। तो वो लोग फाइट करने वाले होते हैं, दूर से उन लोगों को सुनाई देता है कोई चिल्ला के कहता है कि हाँ तू मुझे मिल गया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर लूफी आ चुका है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। और उसे देखने के बाद जो जोरो है वो धीरे धीरे हंसता है और उसके बाद कहता है कि लूफी बहुत बहुत शुक्रिया हेल्प करने के लिए, आने के लिए, लेकिन मुझे तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए, मैं अकेले इन लोगों को संभाल सकता हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और वो कहता है कि तूने जो किया है ना जोरो, उसके
उसके लिए तुझे पे करना पड़ेगा, चल फाइट करते हैं। तो जो जोरो है वो कहता है कि क्या बोल रहा है, क्या तू पागल हो गया है, तू मेरे साथ फाइट क्यों करना चाहता है। तो जो लूफी है वो कहता है कि तूने जो किया है उसका फल तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग को पास्ट स्टोरी दिखाया जाता है, जब लूफी अपना सुसु ब्रेक खत्म करके आ रहा था वो देखता है कि पूरा गाँव वालों को जोरो ने काट डाला है। तो एक बंदे को लूफी पूछता है कि तुम लोगों के साथ ऐसा किसने किया है। तो वो बंदा कहता है कि तुम्हारे जो फ्रेंड है ग्रीन हेयर्ड सोर्समैन उसने किया है। और लूफी कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जिन लोगों ने हमें खाना दिया, जिन लोगों ने हमें रहने दिया, तो उन लोगों के साथ ऐसा करता है। तो जो जोरो है वो कहता है कि अरे ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं तुझे समझाता हूँ क्या हुआ, वो लोग बाउंटी हंटर है। लेकिन जोरो अपना बात ख़त्म भी नहीं कर पाता, लूफी उसके ऊपर अटैक कर देता है, 2-3 कंटिन्यूसली अटैक कर देता है। जोरो को ये समझ में आ जाता है लूफी बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। तो जोरो कहता है कि तू तो मुझे मार डालेगा। तो जो लूफी है वो कहता है कि हाँ तू मर जा, तुझे ज़िंदा रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं। और वो दोनों ही फाइट करने लग जाते हैं। जोरो समझने की कोशिश करता है लेकिन लूफी सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। और वहाँ पर हम लोग मिस्टर 5 को देखते हैं। जो मिस्टर 5 है वो कहता है कि लगता है कोई इंटरनल फाइट हो रहा है, हम लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पहले हम लोग मिस बीवी को मार डालेंगे और उसके बाद इन दोनों को मार डालेंगे। और ये कहने के बाद वो दोनों दौड़ते हुए, मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन दोनों दौड़ते हुए मिस बीवी के पास जा रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जोरो और लूफी भी फाइट कर रहा है। तो जोरो को गुस्सा आ जाता है और जोरो लूफी को एक लात मारता है, जिससे कि लूफी जाके मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को लग के दूर जाके घर में गिरता है तीनों ही, और तीनों ही ब्लास्ट हो जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मिस बीबी है वो भी बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि इसके पास कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मिस वैलेंटाइन, मिस्टर 5 और जो लूफी है वो एक जगह पे पड़ा हुआ है। तो जो मिस्टर 5 है वो कहता है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे को मारना ही चाहते हो तो मैं पहले हेल्प कर देता हूँ तुम लोगों को मरने के लिए। तो जो लूफी है वो कहता है कि घंटा करेगा तू। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि दूर से बहुत सारे बम ब्लास्ट होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उस ब्लास्ट के अंदर से जो मिस वैलेंटाइन है वो बाहर निकलती है और निकलने के बाद कहती है कि अभी मैं तुमको दिखाता हूँ किलो किलो फ्रूट का पावर। और जो मिस बीवी है वो कहती है कि प्लीज़ मिस्टर बुशो, मतलब जो सोर्समैन जोरो है उसे कहती है कि बाहर से निकल जाओ, तुमको डॉच करना पड़ेगा। तो जो जोरो है वो कहता है कि नहीं, इसके लिए ये टाइम नहीं है, तुम अभी चुप रहो। तो उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी ने मिस्टर 5 को पेल दिया है। और इसे देखने के बाद जो बीवी है वो बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि मिस्टर 5 इतने खतरनाक एजेंट को उसने अकेले पेल दिया है। तो हम लोग देखते हैं कि लूफी का जो खाना है वो भी डाइजेस्ट हो चुका है और वो कहता है कि अभी मैं पूरी तरीके से तुम्हारे साथ फाइट कर पाऊंगा क्योंकि खाना ख़त्म हो चुका है, मतलब डाइजेस्ट हो चुका है। और उसके बाद जो लूफी है वो जोरो को कहता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार ही डालूंगा। तो जोरो उसे समझाने की कोशिश करता है, देख लूफी ये गलत हो रहा है, तू समझ नहीं रहा है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। और हम लोग देखते हैं कि तभी उसी टाइम पे जो मिस वैलेंटाइन है वो जोरो के ऊपर है और बहुत बड़ा लेक्चर देती है, लेकिन जोरो उसे इग्नोर कर जाता है। और इसे देखने के बाद जो मिस वैलेंटाइन है उसे गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अभी देखो 10,000 किलोग्राम वेट करके जोरो के ऊपर कूद जाती है, लेकिन जोरो थोड़ा सा हट जाता है। और उसके बाद देखते हैं कि उसका जो अटैक है वो जोरो को लगता नहीं, साइड में गिर जाती है। और उसके बाद जोरो समझाने की कोशिश करता है लूफी को कि वो लोग एनिमी है, वो लोग बाउंटी हंटर्स है। लेकिन जो लूफी है वो कहता है कि जो एनिमी होते हैं वो हम लोगों को खाना नहीं देते, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो जोरो कहता है कि तू एक नंबर का गधा है, अभी लगता है तेरे साथ बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं, ठीक है मैं भी फाइट करूँगा। और उसके बाद वो कहता है कि मैं भी ऐसे फाइट करूँगा कि मैं तुझे मारना चाहता हूँ। तो जो लूफी है वो कहता है कि ठीक है, तो हम दोनों का असली पावर अभी दिख जाएगा, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो गम गम बजूका से जोरो के ऊपर अटैक करता है, जोरो भी ओनिगिरी से अटैक करता है, लेकिन दोनों ही एक दूसरे को अटैक को रोक लेता है। और उसके बाद हम लोग जोरो को देखते हैं, जोरो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, वो अपने तीसरे स्वॉर्ड को निकालता है और निकालने के बाद वो तात्सुमाकी से अटैक करता है लूफी के ऊपर और जो अटैक है वो जाके लूफी को हिट करता है। और उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूफी जब हवा में होता है वो हवा से गम गम पिस्तौल से अटैक करता है, जो जाके जोरो को कनेक्ट होता है और एक दूसरे को मारते ही रहता है। और उन लोगों का फाइट बहुत देर तक चलता है और जब वो लोग फाइट कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा फियर्स फाइट है, चारों तरफ के जो एरिया है वो टूट फूट जाते हैं। उसके बाद हम लोग मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को देखते हैं, वो दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। वो लोग कहते हैं कि हमारे फाइट में तुम लोगों ने दखल अंदाजी दिया, हमारे लोगों को मारा, अब हम तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे, तुम दोनों को मार ही डालेंगे। और ये कहने के बाद मिस वैलेंटाइन और मिस्टर 5 दौड़ते हुए जा रहे हैं लूफी और जोरो को मारने के लिए और वो लोग कहते हैं कि अभी हम लोग दिखाएंगे बारोक वर्क्स का पावर। तो जो लूफी और जोरो है वो दोनों अपना फाइट बंद करके उन लोगों की तरफ देख के कहता है कि तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा एनोइंग हो और तुम लोग बार बार हमारे फाइट के बीच में परेशान करना बंद करो। और ये कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे को मार देते हैं, मतलब जो लूफी और जोरो है वो दोनों मिस्टर 5 और मिस वैलेंटाइन को मार देते हैं और उन दोनों को बेहोश कर देते हैं। और वो लोग कहते हैं कि हमारे फाइट में दखल अंदाजी मत दो। और ये वाला सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।